नेशनल साइंस म्यूजियम दिल्ली, जहां आप फन एक्टिविटीज के साथ साथ सीख भी सकते हैं साइंस कॉन्सेप्ट। यहां हम आपको बताएंगे दिल्ली के इस साइंस म्यूजियम के बारे में, जहां लाइफ से जुड़ी हर चीज और इसके इम्पैक्ट को, जो आपको एंजॉय के साथ साथ बहुत कुछ सीखने का भी मौका देता है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी नेशनल साइंस म्यूजियम दिल्ली में मौजूद एक म्यूजियम है। इस साइंस म्यूजियम की ओपनिंग भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 9 जनवरी 1992 को की थी। इस साइंस म्यूजियम में हेरिटेज एंड डायनासोर गैलरी, ह्यूमन बायोलॉजी गैलरी, फन साइंस लाइब्रेरी और बहुत सारे हैंड्स ऑन डिस्प्ले भी मौजूद हैं। बच्चों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले इस म्यूजियम को देखने के लिए शायद आपका एक दिन भी कम पड़ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंटर करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एनर्जी बॉल वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें बॉल को 13 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर लुढ़कने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां बॉल अपने हिसाब से ही सिस्टमैटिक तरीके से रास्ता बना लेती है। जब ये बॉल नीचे आती है तो कई प्रकार के चक्रों को भी चलाती है। इस एनर्जी बॉल कॉन्सेप्ट में ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण दिखाया गया है। आगे बढ़ते ही आप देख सकते हैं इस नल को, जो पाइप से जुड़ा नहीं है, फिर भी उसमें पानी निकल रहा है और बाल्टी भरने के बाद भी ओवरफ्लो नहीं हो रही। साथ ही में आप देख सकते हैं तार रहित पियानो यानी स्ट्रिंगलेस पियानो। अगर इसके ऊपर आप हाथ फेरते हैं तो ये बजने लगता है, वो भी बिना किसी बटन के दबाए। वाटर द एलिक्सियर ऑफ लाइफ, यहाँ पर यह दिखाया गया है कि कैसे हम अपने पानी को बचा सकते हैं और कैसे जमीन से पानी को निकाला जा रहा है और कैसे जमीन का पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे अच्छी तरीके से पानी की प्रॉपर्टीज को भी समझाया गया है। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि दिल्ली में पानी कैसे काम करता है। सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी दिखाया गया है कि आखिर वो कैसे काम करता है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। कैसे वो चीज़ों को बनाते थे, उनके ज़माने की साइंस आखिर कैसे काम करती थी, इसी सवाल का जवाब मिलेगा आपको एंशिएंट आर्ट गैलरी में। आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा कि कैसे लोग पहले ज़माने में रहा करते थे, इनके घर कैसे होते थे, इनकी चीज़ें कैसे बनाई जाती थी और उनके डिज़ाइनिंग, उनके टॉयज़ कैसे हुआ करते थे। ये सभी बारीकियाँ आप यहाँ आसानी से पढ़ भी सकते हैं। साथ ही उस ज़माने में बच्चों को शिक्षा कैसी दी जाती थी और उस टाइम में एक्सपेरिमेंट के लिए कैसी लैब हुआ करती थी, यही सब आपको देखने को मिलेगा इस हड़प्पा सिविलाइजेशन आर्ट गैलरी में। सुश्रुता सर्जरी, यहाँ पर सर्जरी को दिखाया गया है कि आखिर उस जमाने में सर्जरी कैसे हुआ करती थी। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी की खोज इंडिया में हुई थी। महर्षि सुश्रुता समनीता ने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की खोज की थी, इसीलिए इसे सुश्रुता सर्जरी भी कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी माना जाता है। दी एरोमेटिक परफ्यूम्स, यहाँ पर यह दिखाया गया है कि पहले इंडिया में कैसे परफ्यूम्स बना करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि कपड़ों को कैसे बनाया जाता है, उस जमाने में मशीन्स कैसी हुआ करती थीं।
और उस जमाने में सभी चीज़ों को कैसे बनाया जाता था, आप सभी कुछ बारीकी से जान सकते हैं। इंडिया में मौजूद मॉन्यूमेंट्स को तो आप सबने देखा ही होगा, पर यहाँ आप उन्हें डिटेल्स में देख पाएंगे कि इन्हें कैसे बनाया गया था, कौन कौन से मटेरियल्स का इनको बनाने में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आप तोप भी देख सकते हैं, उस ज़माने में ये कैसी होती थी और उसे कैसे डिज़ाइन किया जाता था। म्यूज़िक आज किसे पसंद नहीं है, यहाँ पर भी उसे दिखाया गया है कि उस ज़माने में इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हुआ करते थे और उन्हें डिज़ाइन कैसे किया जाता था। तो अब बारी आती है सेकंड फ्लोर को एंटर करने की, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्ट के द्वारा दिखाया गया है कि कैसे बिग बैंग से स्मार्ट मैन बने हैं, यानी बिग बैंग थ्योरी के बाद कैसे इंसान इवॉल्व हुआ है। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मैनीक्वीन के द्वारा दिखाया गया है कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस म्यूजियम में आपको नॉलेज का एक पूरा भंडार मिल जाएगा जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। अब बारी आती है फन साइंस एक्सप्लोर करने की। यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और साथ ही साइंस लेक्चर एक्सपेरिमेंट्स को अटेंड भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको साइंस एक्सपेरिमेंट्स और क्विज सिखाए जाएंगे। अगर आप साइंस एक्सपेरिमेंट्स लेक्चर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख सकते हैं कि काफी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें यूज करके आप इंजॉय भी कर सकते हैं। I just wanna be happy, happy tonight. डायनासोर देखना किसे पसंद नहीं, और आजकल इसे देखने का मौका मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। हम सब ने फिल्मों और किताबों में ही अब तक डायनासोर्स देखे हैं, पर यहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्री हिस्टोरिक गैलरी। ये गैलरी उस दुनिया को दिखाती है जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है और देखा नहीं है। आपको यहाँ डायनासोर की अलग अलग प्रजाति देखने को मिल जाएंगी, साथ ही कुछ ऐसे जानवर भी देखने को मिलेंगे जो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। गॉलोथोसॉरस के सिर का आकार अर्धचंद्राकार रूप में ही नहीं था। ये भी समूहों में घूमता था। स्टेगोसॉरस एक शाकाहारी डायनासोर था जिसके शरीर पर विंग्स की कतारें उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करती थी। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के नेशनल साइंस म्यूजियम की एक छोटी सी सैर। उम्मीद करते हैं आपको ये सैर सपाटा पसंद आया हो, लेकिन ये तो सिर्फ एक वीडियो थी। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं और एंजॉय करें।
अगर यहाँ आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल वसूल होने वाला है। और साथ ही ये वीडियो देखकर आपका टाइम भी वसूल हुआ हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।